हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्दी और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, आज मेरे व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी मैं अपने रूम पे हूँ। नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है और मेरे हस्बैंड और दीदी दोनों शॉप में जा चुके हैं और अब थोड़ी देर में करूँगी दिन के खाने का काम। तो अभी मैं जो व्लॉग मतलब थोड़ी वीडियो डाल रही हूँ वो है मेरे मायके की क्लिप। जो मेरी मम्मी पापा लोग गए थे पंजाब, तो मेरी मम्मी ने बोला था कि दीदी आएगी, तो तुम दोनों ना एक खेत में थोड़ा सा गोबर डालना है क्योंकि आलू लगाने थे उस खेत में। तुम दोनों गोबर डाल देना। वो भी ये गोबर भी दीदी गई थी अपने पहाड़, तो दीदी आ नहीं पाई थी। तो मम्मी ने बोला था, तो मैंने सोचा यार फिर मम्मी पापा को करना पड़ेगा, तो मैंने कहा चलो कर देती हूँ। मम्मी ने बोला था, फिर मम्मी ने एक बगल में चाची को भी बोला था, तो वो चाची आई थी उस दिन। और ये व्लॉग उसी दिन बना है जिस दिन मेरी मम्मी पापा लोग घर आए। लास्ट का दिन था, उस दिन में डाला था। उस दिन मेरी उंगली भी कट गई थी एक दिन। ये मैंने आपको दिखाया भी था व्लॉग में, यहाँ पे हल्का सा निशान बनाया है। तो थोड़ी क्लिप वो डाल ली हूँ अपने मायके में जो मैंने काम किया था। फिर बाद में मम्मी भी आ गई थी, फिर उसके बाद आगे मैं दिखाती हूँ। कुछ बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। फिर पहले आप इसको एंजॉय करो, फिर आगे मिलते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग रोजी कोटलिया। तो कैसे हो आप सब लोग? होप कि आप सब लोग एकदम हेल्थ और एकदम सेफ हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो मेरी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 4 बजे से। अभी मैं डाल रही हूँ मम्मी मतलब मेरी चाची के साथ खेत में गोबर, जहाँ हमने आलू लगाने हैं। अभी दिखाती हूँ आपको। ये खेत में हम जिस खेत में मेरी हल्दी मेहंदी हुई थी ना, इस खेत में हुई थी। तो यहाँ पे अभी लगाए हैं टमाटर। देखो, जैसे मैंने पिछली बार ऊपर वाले खेत में लगाए थे, इस बार हमारे खेत में लगाए हैं। बस इतने ही लगाए हैं इस बार। पिछले बार तो 2 खेत लगाए थे, इस बार एक ही खेत में आधे खेत लगाए हैं। और उधर को हमने लगाया है आलू लगाएंगे। तो मेरी मम्मी लोग पंजाब गए हैं ना, यहाँ पे देखो मैंने गोबर डाला भी है थोड़ा बहुत, ये सामने दिख भी रहा है गोबर। मेरी मम्मी लोग पंजाब गए थे तो गए हैं, तो मम्मी ने बोला था कि चाची को बुला लेना। क्या कहते, मैं या तो उनके यहाँ काम में चले जाऊँगी बदले में, या उनको पैसे दे दूँगी, तो बुला लेना उनको काम में। तो मैंने चाची को बुलाया था, बोला था चाची आई है। चाची मुझे गोबर उठा रही है और मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ कटा है। बताऊँगी आपको मेरा हाथ कैसे कटा और मैंने कितना गोबर डाल दिखाऊँ आपको। ये देखो, इतने इतने मैंने डाल भी दिया है, अभी इतना और बचा है। पिछले बार भी हमने यहीं आलू लगाए थे, मैंने आपको दिखाया भी था आलू लगाए थे जब हमारी भैंस का बच्चा हुआ था। तो गाइस, आज मैं काट रही थी घास। मतलब वैसे तो मैं जब से यहाँ घर आई हूँ घास काटी दी हूँ जानवरों के लिए। तो एक बार तो पत्थर फिसलने वाला हुआ था। मैं पत्थर में मैंने पैर रखा, मेरी चप्पल भी नीचे से फिसलने वाली हुई थी। मैं फंस करके फिसली, मेरे पीछे बम में लग गई, इतनी जोर की पत्थर में बम करके। मैंने कहा मेरे बम गए। बम में गए लगी तो हाथ में भी हल्की सी खरोंच जैसी आ गई। चलो कोई बात नहीं, खरोंच भी लगती है, पर फिर मेरा हाथ भी कट गया। तो अभी मैं पानी लेके आई हूँ खेत में। हाँ, चाची वहाँ पानी की प्यास लगी है, पर इनको बैठी है, दिखा दी वो। इनको धूप लग गई है, पानी की प्यास भी लग गई है पर लो, गर्मी हो रही है ना इसलिए। और ये देखो गोबर, इसमें था दी हूँ मैं। एक ये जाओ, एक ये जाओ। फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में, क्या क्या होता है। घर का काम भी करना है, अभी खाना वाना बनाना है। वैसे गोबर मैं भाती, पर तो चाची साथ ही, या तो मेरा हाथ कट गया इसलिए मैंने कहा चाची से तुम ही भा दो। और वैसे भी चाची थकी है, आज खेत में काम करके आई है अपने यहाँ बहुत सारा। मैं यहीं पर गिरी थी, यहाँ मैंने घास काटा, मैं वहाँ गिर गई थी गाइस। नीचे को उतारी थी, पत्थर से फिसल के फंस गए, दन यहाँ पीछे लग गई थी चोर की। पीछे मेरे को लगा मेरे बम गए, मैंने हाथ नहीं देखा, मेरे को पीछे ही दर्द हुआ सबसे ज़्यादा। क्या लाई? मिश्री भी आती वहाँ ऊपर अलमारी में, मिश्री थी, ये गुड़ लाने से। तो अलमारी में रखी है इधर कमरे में। क्या है? नमस्कार। हाथ क्या करा? कट गया तिमिला काटने में। अरे भैंस के लिए क्या काटती बता। आपने देखा होगा मेरी मम्मी लोग आ गए थे और मेरी मम्मी के लिए तेरा हाथ कैसे कटा। तो मेन ऐसा हुआ, मैं घास काट रही थी। घास आज जिस टाइम पे मैं वहाँ गई थी ना, सितंबर लास्ट, अक्टूबर स्टार्टिंग नवरात्रि लास्ट थी, उस टाइम पे गई थी। तो
उस टाइम पे ना वहाँ पे घास नहीं होती, मतलब बोई, मतलब मेरी मम्मी लोग कैसे करते हैं, अब मेरी मम्मी लोगों ने अभी नवंबर अक्टूबर लास्ट लास्ट में बरसिम बो दी है, तो जनवरी फरवरी मार्च तक तो हमारी वो चल जाती है बरसिम। फिर उसके बाद गर्मी आने लगती है तो हम लोग चरी बो देते हैं। तो घास की हमारे यहाँ वैसे मतलब उतनी कमी नहीं होती। पहले से तो हम जंगल भी जाते थे, मैं भी जाती थी जब मैं छोटी छोटी थी, बड़ी होने तक भी गई हूँ, 11th 12th तक जब मैं पढ़ती थी। मम्मी की हेल्प करने गए जंगल जाते थे, घास लाते थे, मेरी दीदी भी। बट जब से मेरी दीदी की शादी हुई तो हमारा जंगल जाना कम हो गया, क्योंकि मुझे जंगल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और मेरी दीदी को बहुत ज़्यादा पसंद था। तो मैं बहुत कम जाती थी, मेरी मम्मी कभी कभी जाती थी। तो तब से हम लोग ने साइड वाले खेतों में ज़्यादातर घास ही बोया है। तो घास कुछ था नहीं तो मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। और बरसात के सितंबर तक तो बरसात ही होती ना, अक्टूबर में भी बारिश हुई थी तो पत्थर थोड़े फिसलने वाले होते थे, उनमें काई जमी थी। और मेरी चप्पल भी नीचे से ऐसी होती जो वहाँ घर पे है मम्मी लोग वाली। अब मैं चली तो मेरी चप्पल फिसले, मैं नीचे गिर गई और पीछे इतनी जोर से लगी ना गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ। और फिर उसके बाद मैं घास काट रही थी तो दराती से, पता नहीं मैंने ऐसे दराती करी, वो घास में लगने की बजाय मेरी उंगली में लग गई, तो हाथ कट गया। और उस दिन मेरी मम्मी पापा भी घर आ गए थे। तो गोबर वोबर पूरा करने के बाद 6 बजे के आसपास, 5:30 6 बजे हमने गोबर पूरा कर दिया था खेत में, मैंने और चाची ने। मम्मी चले गई थी घर क्योंकि अम्मा लोग 2 लोग बैठने आ गए थे और पापा भी वहीं पे थे। फिर मम्मी पापा ने जानवरों का काम धीरे धीरे कर लिया क्योंकि घास वास का काम मैंने पूरा फाइनल किया था। और उस दिन शाम को हमने, एक तो दिन में मैंने चावल नहीं बनाए थे और मम्मी पापा ने भी चावल नहीं खाए थे उस दिन, तो हमने शाम को चावल नहीं बनाए, मम्मी नहीं बनाया जबकि चावल। मैं तो बहुत थक गई थी गाइस उस दिन, इतना थक गई थी ना, मतलब थकान हो गई थी मुझे, पता नहीं क्यों, एक तो हाथ में लगी थी। तो अम्मा लोग इसलिए आए थे क्योंकि जैसे मेरी भाभी का मिसकैरेज हुआ था तो वो लोग मेरी मम्मी के मुंह पे बैठने आए थे कि आपकी मतलब तुम्हारी बहू कैसी है, ये वो बहुत लोग आए थे। जब तक मैं वहाँ थी ना, मैं कब आई थी वहाँ से, 8 को आई थी, 8 अक्टूबर को। तो तब तक जब तक मैं वहाँ थी तब तक बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, आ रहे थे दिन में बैठने, कभी कोई सुबह के टाइम, कोई शाम के टाइम, बहुत सारे लोग। पता है जब कोई ऐसा आता है ना बहुत अच्छा लगता है, पर बुरा भी लगता है कि हाँ, जब लोग बधाई देते हैं, मैं कह नहीं रही थी कि जब लोग बधाई देते हैं तो वो कितना अच्छा लगता है, और जब कुछ बिगड़ जाता है तो कितना गंदा लगता है यार। वो जिसको होता है ना, जिसके घर में होता है वही समझ सकता है। और गाइस हाँ, मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहती थी। मेरी भाभी, मेरी एक वीडियो है, कौन सी है मुझे ये याद नहीं है, हाँ जो मैंने करवा चौथ के टाइम पे बनाई थी वो वाली वीडियो है कोई। तो उसमें एक लड़की ने कमेंट किया, आर यू प्रेग्नेंट। तो मैंने अपने, जब मेरा हॉस्पिटल में जब मेरे चक्कर लग रहे थे, बहुत सारे लोगों ने जब कमेंट भी किया था, मैंने उसमें एक व्लॉग बनाया था कि बार बार प्रेग्नेंट प्रेग्नेंट पूछ रहे हो आप लोग। तो उसके बाद ना एक लड़की ने अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे कमेंट किया था, आर यू प्रेग्नेंट। कोई बात नहीं, उन्होंने कमेंट किया, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। मेरी भाभी ने बोला कि हाँ, उन्होंने भी गलत नहीं बोला, क्योंकि यार जब मैंने भी खुद बोला है कि जब मैं कभी मेरे साथ ऐसा होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जब मैं हम अपनी इतनी बातें शेयर कर सकते हैं तो खुद, जब हम दुख में आप लोगों को शेयर कर सकते हैं दुख वाली बातें, तो सुख जहाँ पे हमको अच्छा होगा, खुशी होगी, वो बात भी तो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं ना। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं ना शेयर करूँ, मेरी भाभी को भी नहीं है ऐसा। पर हाँ, कुछ टाइम होता है जब हम उस बात को नहीं बता सकते हैं। हम क्या, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं वो लोग तक नहीं बताते हैं ऐसी बातें, मतलब 3 4 महीने तक तो नहीं बताते हैं जहाँ तक है। आप खुद सोचो, वरना मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम सेलिब्रिटी हैं जी, जो इतने बड़े बड़े ये टीवी एक्ट्रेस हैं, ये लोग अपने बच्चों का चेहरा तक नहीं दिखाते हैं 1 1 साल तक, 2 2 साल तक। और ना बताते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो, कुछ भी नहीं बताते हैं, वो तो बाद में पता चलता है जब थोड़ा टाइम हो जाता है तब। तो उन्होंने कमेंट किया था, आर यू प्रेग्नेंट। तो मेरी भाभी ने बोला हाँ, जब वो प्रेग्नेंट होगी ना सबसे पहले तुम्हीं को बताएगी। जब उसने बोला है कि क्या कहते हैं, मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं आपको बताऊंगी, तो बार बार कमेंट क्यों करते। तो एक दूसरी लड़की आई, मैं 1 मिनट उसकी कमेंट पढ़ के बताती हूँ। हाँ, तो उनका नाम है प्रिया जोशी मिश्रा। तो उन्होंने कमेंट किया गया है, जब सामने वाले ने बोला आर यू प्रेग्नेंट, तो मेरी भाभी ने बोला हाँ, जब वो प्रेग्नेंट होगी सबसे पहले आपको ही बताएगी। आपको क्या करना है, बार बार यही पूछ रहे हो, मतलब ये चीज़ बोला। यार यार, बुरा हमको भी लगता है। अगर हाँ आपको उल्टा बोलते तो मतलब आपको ही बुरा लगता है, हमको बुरा नहीं लगता। तो फिर प्रिया जोशी मिश्रा ने कमेंट किया है, बहन अपना बच्चा तो ये कर नहीं पा रही है, भावना भावना पंत अपना बच्चा तो ये कर नहीं पा रही है और दूसरों को उल्टा बोलना सीखा है इसने।
और बोल रही है कि अभी थोड़े दिन पहले ही इसने अपना बच्चा खोया है और अब नंगापन करके नाच रही है। कौन कहेगा इसने अपना बच्चा खोया है? तो बहन, तू मुझे एक बात बता कि जब किसी के ऊपर कोई दुख आता है, ठीक है, तो वो क्या हमेशा उसी दुख में डूबे रहता है? यूट्यूब में लगी थी रोने धोने में। एक बात बता, जब किसी के मन में कोई दुख होता है ना, वो सबके सामने बोल दिया ना मेरी भाभी ने। अगर ऐसा भी होता ना, वो ये भी नहीं बताती। जब वो अपनी खुशी आपके साथ शेयर करते, दुख भी शेयर करते, तुझे अच्छा नहीं बोलना आता तो बुरा भी मत बोल। मैं तो ये कह रही हूँ। और नंगापन करके नाच रही है, कहने का मतलब क्या? तुमने उसने कपड़े उतार के नाचे, तुम लोगों की तो नाचती। मेरी भाभी सब कुछ करती है, सब कुछ पहनती है, सूट साड़ी ये वो। छो अगर मिनी ड्रेस भी पहनती है तो जब मैं अपने पति के साथ होती है तब पहनती है। ये क्या होता है नंगापन करके नाचना? एक बात बता, उसने अपना बच्चा खोया है तो दुख तो है ना मन में। ये तो है नहीं कि क्या कहते हैं, हाँ खोया है तो। अब एक बात बताओ गाइस, आप लोग ही एक बात बताओ, जब कोई औरत अपना बच्चा खो देगी, पेट में था, हमारे वहाँ कहा जाता है जब कोई बच्चा होने के बाद ही मतलब जिसकी डेथ हो जाती है बच्चे की होने के बाद ही या पेट में ही, उस बच्चे को याद करके कभी नहीं रोया जाता, पता है? कभी भी नहीं। पहाड़ी में बोला जाता है कि जब किसी के साथ ऐसा होता है, किसी का बेबी होता है 2-3 दिन में मर जाता है, मतलब डेथ हो जाती है उसकी, सॉरी, या होते होते ही, तो उसको दुश्मनी जैसा कुछ कुछ बोला जाता है पहाड़ी में। मैंने ऐसा सुना है अपने वहाँ। तो कहते कि उसको याद करके कभी रोया भी नहीं जाता, ऐसा बोला जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम उसको याद करके रोएंगे नहीं, हमारे लिए तो खुशी की बात थी कि हमारे घर में एक बेबी आता। पर अब यार उसी बच्चे के पीछे वो अगर सोचते रहेगी, अभी उनका मिसकैरेज हुआ है, अबॉर्शन हुआ है, पेट में कितना वो मतलब शरीर कितना कमज़ोर हो गया होगा, ये हो गया होगा, वो हो गया, फिर भी वो इतना काम कर रही है। आजकल उन्होंने नया काम स्टार्ट किया अपना, जिसमें सूट कलेक्शन मतलब वो करती है, अपना काम कर रही है। मन में तो उसके है ना, मेरी भाभी के मन में है वो बात, पर फिर भी वो अपना मन भटका रही है, पता है? ऐसे ये नंगापन करके नाचना वो कोई शौक का नहीं कर रही है, वो अपना मन बहलाती है ऐसे। हमको पता है ना, हम जानते हैं, मेरी मम्मी जानती है, मैं जानती हूँ, मेरा भाई जानता है, मेरी भाभी खुद जानती है कि वो कैसे इन दूसरी चीज़ों में रह के अपना ध्यान को भटकाती है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है इसके घर में कोई दुख आता तो ये दुखी में रहती होगी, फिर कहीं जाती ही नहीं होगी, मुझे लगता है ऐसा। मैं भी मानती हूँ दुख होता है, जब किसी के घर में किसी की डेथ होती है एकदम से तो वो उभरता नहीं, पर ऐसा तो नहीं है कि यार उसकी डेथ, किसी की डेथ हो गई फिर वो सालों साल तक ऐसे ही रहेगा, कभी वो हंसेगा नहीं, वो फ़ोन में कुछ वीडियो नहीं बनाएगा, मतलब वीडियो भी नहीं बनानी हुई, अब तो वो नंगापन हो गया इनके लिए। पता नहीं ये व्लॉग्स देखती तो होगी, पिया जोशी मिश्रा जो भी है, भाभी के व्लॉग्स देखती तभी इसको पता है कि यूट्यूब में रोना धोना करती है। अरे अगर तुमको इतनी ही दिक्कत है, ना व्लॉग देखो ना रील्स देखो, अगर तुमने फॉलो किया है इंस्टाग्राम में रील्स देखने के लिए तो अनफॉलो कर दो, और इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में सब्सक्राइब किया तो अनसब्सक्राइब कर दो। इतनी आफत किस बात की आ रही है उल्टा बोलने की? मतलब एक औरत ही दूसरी औरत के लिए ऐसा बोली, मुझे तो कुछ कहना ही नहीं आता। और उन्होंने गलत कमेंट क्या किया आप लोग खुद बताओ। थोड़े दिन पहले ही मैंने अपने ही व्लॉग में खुद बोला है, जब मैं प्रेग्नेंट होंगी तो मैं खुद ही बताऊँगी, जब मेरे को लगेगा कि हाँ बताने का टाइम है। अगर कोई नहीं है प्रेग्नेंट, मान लो आपने कमेंट कर लिया, किसी ने ऐसा कमेंट किया तो समझ जाओ ना कि वो नहीं है प्रेग्नेंट। तो आप लोगों को बार बार कमेंट करने की इतनी आफत क्या आ रहती है? और उल्टा बोलने वाले ये अलग से आ जाते हैं कि अपना बच्चा तो ये कर नहीं पा रही, भगवान करे तुम्हारे साथ ऐसा कभी ना हो जैसा मेरी भाभी के साथ हो रहा है। और फिर सामने से लोग तुमको भी ये कमेंट ना मारे कि ये अपना बच्चा तो कर नहीं पा रही है, पिया जोशी मिश्रा, और दूसरों को उल्टा बोलना सीखा है, ऐसा कमेंट कोई आपको ना करे कभी, ठीक है ना? वो कुछ बोलती, मेरी भाभी ने कुछ कमेंट नहीं किया क्योंकि उसको पता है यार मेरे उसके साथ ऐसा हुआ है। हद होती है मतलब मुझे उस समय इतना गुस्सा आया ना, पता नहीं भाभी ने वो कमेंट देखा है या नहीं देखा है, पर उस लड़की को मैंने ज़रूर कमेंट किया। उसको मैंने ये कमेंट किया कि मैंने उनको ये बोला कि क्या कहते हैं, पहले मैंने सीधे तू में आई थी, मैंने तू करके बोलती क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आया था कि तू हमको अपना बच्चा देगी क्या, जो तुझे इतना बोलना आ रहा है? और फिर मैंने उससे ये बोला कि जब तुम्हारा बच्चा होगा
अगर नहीं है तो, या कभी हुआ है तो तुम क्या सबको यही बताती फिरती थी कि मेरा बच्चा होने वाला है, मेरा बच्चा होने वाला है पहले ही मंथ से, जैसा हम बता दें, हम बताएं। मतलब फिर मैंने ये भी बोला कि अगर तुम बोलो तो वो सही है सब कुछ, ठीक है, और हम बोले तो वो बात उल्टी हो जाती है। ये कैसा है मतलब? या तो उसको, वो हमारे घर की होती, उसको इतनी दिक्कत हो रही है। आप लोग खुद सोचो। मैं, चलो हम लोग तो नॉर्मल से व्लॉग बनाते हैं, जो इतने बड़े बड़े व्लॉग, अभी ये भारती सिंह है, उनका उनका बेबी होना है, उनने कितने टाइम के बाद बताया है, कितने टाइम तक उन्होंने ये बात छुपाई होगी, अपने घर वालों को तक नहीं बताया है अभी तक, बताया था। इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो लोग तक नहीं बताते कि हम लोग प्रेग्नेंट हैं। जब उनको 5th 6th मंथ हो जाते तब जाके उनके बारे में पता चलता है कि ये लोग प्रेग्नेंट है, मतलब ये लड़की, ये एक्ट्रेस प्रेग्नेंट है। और अपने बच्चों के चेहरे तक नहीं दिखाते। विराट कोहली, अनुष्का और दीपिका पादुकोण, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हम लोग सेलिब्रिटी, मैं ये कह रही हूँ कि जो बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े लोग, वो तक डरते हैं कि एकदम से कुछ, एकदम से हम लोगों ने नहीं बताना चाहिए, एकदम से सब कुछ नहीं दिखाना चाहिए। तो हम तो खाली मतलब छोटे से लोग हैं। और पहाड़ी लोगों में ज़्यादातर ये माना जाता है कि तीसरे चौथे पहाड़ी, क्या अब तो सभी में यही हो गया है कि तीसरे या चौथे महीने पूरे होने से पहले किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो। वैसे तो पता चल ही जाता है, पर फिर भी खुद से नहीं बताना चाहिए, और होने के बाद भी। तो बस मेरा यही था, मैं यही बताना चाहती थी आपको कि कभी भी किसी को उल्टी कमेंट मत किया करो। सबकी अपनी अपनी लाइफ में बहुत परेशानी होती है।